वॉल्यूम बोलेंगे यहाँ पे, यूनिट के बारे में भी देख लिया जाएगा हम लोग को। और टी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, अभी ज्यादा तुमको इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पहले आज था तुम्हारा चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। अभी सिर्फ और सिर्फ, क्या बोल रहे हैं ध्यान सुनिए, अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉ पढ़ना है, उसका नाम है गै-लुसाक लॉ। ठीक है, अभी तुमको सिर्फ एक ही लॉ पढ़ना है जिसका नाम है गै-लुसाक। वही जवाब देगा। ठीक है, चलो सबसे पहले ये बता दो, दीपिका बता दो कि यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम है, जल्दी से बता देना है नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम है देख करके। नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम है? 2 नहीं, आगे का देखा जाएगा, आगे में 1 है, तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हो गया। चलो ठीक है दीपिका, दूसरा बता दो, खुशी बोलते हैं, खुशी ना है, हाँ खुशी बताओ कि यहाँ पे कितना वॉल्यूम है हाइड्रोजन का? ऐसा नहीं बोलो 3 बोलो यार, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ये बता दो अनंत, कितना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया है? 2 शाबाश, वाह, डीजे बना के रखा है तुमको, बहुत अच्छा। 2 वॉल्यूम ऑफ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एलिस बताएगी 2CO प्लस O2, 2CO2। एलिस बताएगी कार्बन डाइऑक्साइड में कितना वॉल्यूम है एलिस? 2 वॉल्यूम। 2 वॉल्यूम, पूरा बोलिए, ऐसा ही बोला करो, 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो स्मृति बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है? 2 वॉल्यूम। बहुत सुंदर यार, तुम लोग तो बहुत तेज हो गया यार। इसके बारे में बताएगा मेरा सुंदर स्टूडेंट कौन है? कोई नहीं है। सलीना बताएगी कितना वॉल्यूम है यहाँ पे ऑक्सीजन का? 1 1, बहुत अच्छा, 1 वॉल्यूम ऑफ।
कितना समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब सुनो बात, कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है वो सिर्फ याद रखना। ये लुसाक्स लॉ का अगर तुम लिमिटेशन जान के खत्म हो गया कहानी, हम बोले ना खत्म कर देंगे आज इसको, 1 और C दोनों। लिमिटेशन नंबर 1 की इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एप्लीकेबल ओनली, क्या लिखा रहा हूँ, ओनली फॉर गैसेस। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस का वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, गैसेस का वॉल्यूम जो होगा इज टू बी कंसिडर्ड ओनली। सर अगर लिक्विड रहा, ठीक है, लिक्विड रहा या सॉलिड रहा, इसका वॉल्यूम क्या लेंगे सर? इसका वॉल्यूम हम लोग लेंगे 0, इसका वॉल्यूम बिग 0 लेंगे, इसका वॉल्यूम क्या लेंगे? बिग 0 लेंगे। ये बात किसको समझ में नहीं आया? हैंड रेज करो। सबको समझ में आ गया? दूसरा है रूल, द केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। याद रखना है, द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो समझ में तुमको नहीं आएगा, तब तुम्हारा सवाल नहीं बनेगा। सर देखो क्वेश्चन बनाइए ना सर, एक क्वेश्चन अगर हो जाए सर तो बहुत ही मजा आ जाए, है ना। अब बात है कि क्वेश्चन के लिए हमको बुक लिखना पड़ेगा, बुक लिखना नहीं पड़ेगा, बुक निकालना पड़ेगा। तो हम मोबाइल से ही हम सब चीज कर रहे हैं। तो ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन, ये है मोबाइल, मोबाइल में है मेरा सारा बुक। ये मत देखना ये दूसरा मोबाइल है, तो करना पड़ेगा क्रॉप, ठीक है। ये देखो ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुमको ऐसे ही मिलेगा, क्वेश्चन तुमको ऐसे ही मिलेगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। अगर तुम्हारे पास इंग्लिश अच्छा है तो ये तुमको बहुत ही इजीली और बहुत पेट तक तुमको समझ में आएगा, और ठंडक महसूस होगा पेट में। कैसे सर? सर जी आ जाओ, कुछ कुछ इक्वेशंस याद रखना है, आगे जाकर के सब समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 200 मिली। देखो क्या जला रहे हो, एसिटिलीन। अभी फिलहाल याद कर लेना है, एसिटिलीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2। इसको इथाइन भी बोलते हैं, आगे जाकर बताएंगे हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एसिटिलीन को हम लोग इथाइन बोलते हैं। जब कभी ध्यान से सुनना है बात को, इधर तो मत देखो पहले, चलिए ना इधर देखना है। जब कभी भी इथाइन हो या एसिटिलीन हो, इसको क्या करते हैं, इसको जब बर्न करते हैं, जब कभी भी इसको लिखा रहेगा बर्न, जलाया गया हो, बर्न जलाया गया हो, तो समझना कि इसमें हम लोग जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? ऑक्सीजन जोड़ेंगे। ये बात तय है तो तय। मतलब एक बात याद रखोगे तुम्हारा कि अगर कहीं भी लिखा रहेगा बर्न, बर्न लिखा रहेगा तो समझना क्या है कि वहां पे क्या किया गया है? जलाया गया है, मतलब ऑक्सीजन रहा होगा। बगैर ऑक्सीजन के नहीं जलता है कोई भी चीज, ठीक है ना। बचपन में तुम लोग कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, कैंडल जलता हुआ, कैंडल के ऊपर एक ग्लास को रख दिया उल्टा करके, तो हुआ क्या? उसके अंदर जितना ऑक्सीजन रहा तब तक वो जला, अगर जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुआ वो फ्लश आउट हो गया। आ जाओ ध्यान से समझना। तो सर इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे? हाँ, कभी कभी रिएक्शन नहीं लिखा हुआ रहेगा तो तुमको रिएक्शन भी लिखना होगा, उसको बैलेंस भी करना होगा, ठीक है। और मैक्सिमम केस में तुमको बैलेंस इक्वेशन दिया जाता है,
और बैलेंसिंग सीख लेना, ठीक है ना। बैलेंसिंग अगर नहीं आता हो तो बता देना, बैलेंसिंग हम बता देंगे, और अगर आता हो तब तो भाई तुम तो हमसे ज्यादा तेज हो गए। कैसे लिखेंगे सर? एसिटिलीन को जला रहे हैं ना, तो एसिटिलीन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। C2H2 को जब ऑक्सीजन से जलाएंगे, याद रखना, अब एक बात और याद रखना है, जहां कहीं भी कुछ भी हो वो लिख लिया करो कि कार्बन कंपाउंड। कौन है जी? शेखर कुमार कौन है? कौन है शेखर कुमार? नाम से याद रहेगा तब ना यार। यहाँ पे आके फिर कुछ भी करेगा तो दिक्कत तो है। रुको, थोड़ा सा हम इसका इंस्ट्रक्शन चेंज कर लेते हैं। शेखर कुमार, लेट मी सी हु द लकी एक मिनट। ठीक है, आया क्या? आया हुआ है? नहीं है, चलो चला गया, ठीक है। आ जाओ ध्यान से। कभी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जलेगा मीन्स O2 रहेगा, याद रखना। O2 जहां रहेगा, प्रोडक्ट में एकदम याद रखना है इसको, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। ये चीज तुमको याद रखना है कि कभी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जलेगा, जलेगा मतलब ऑक्सीजन वहां पे होगा, तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आएगा। आओ जरा क्वेश्चन देखते हैं। सर यहाँ तो कार्बन है, जल रहा है, मतलब आंख बंद करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिख दो। 10th में हो इसलिए ऐसा बता रहे हैं, अभी ऑर्गेनिक नहीं पढ़े हो इसलिए ऐसा बता रहे हैं। अब सर इसको रहा बैलेंस करने का, तो बैलेंस करने का जिम्मेवारी हम तुम पे छोड़ देते हैं। अब एक बात और याद रखना, यहाँ जो है ये एसिटिलीन गैस है, ऑक्सीजन यहाँ गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ गैस है, और ये वाटर लिक्विड है। ये भी चीज तुमको स्टेट के बारे में पता रखना है। कहीं पे अगर वाटर के बारे में स्टीम दे दे तो समझ लेना है वो गैस के फॉर्म में है। अब इसको बैलेंस करना है, तो हम बैलेंस कर देते हैं ऐसे, यहाँ 2 हो गया 4, और यहाँ 4 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, बस हो गया। और यहाँ 4 दूनी 8, 2 10 हो गया, यहाँ 5। ये बैलेंसिंग तुमको करना है अपने आप। अब आओ जरा इसका वॉल्यूम लिखते हैं। यहाँ तक किसको डाउट है ये बता दो मेरे को, हैंड रेज करके जल्दी से, कि सर यहाँ तक में ये चीज डाउट है, हमको बता दीजिए फिर से जल्दी से, क्योंकि भाई सिलसिलेवार तरीके से करवा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी डाउट बीच में रह गया, आगे का नैया डूब जाएगा, ठीक है। फिर नैयो करते रहना। फिर अली हंसना नहीं, किसी को डाउट नहीं। बाप रे, इतना तेज कैसे हो जाता है यार तुम लोग कभी कभी, हैं? अनंत यादव 2 अकाउंट से जुड़ा हुआ, वाह अनंत। चलो अब इसके गैस में, हाँ अली बोलो। सर H2O कहाँ से आया? बहुत अच्छे। नींद आ रहा है क्या छोटी? नहीं ना, यहाँ देखो तो क्या लिखे है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट देखो तो ध्यान से, कि कभी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जलेगा मतलब ऑक्सीजन रहेगा, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आएगा। वो जब देखो यहाँ पे कार्बन जल रहा है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आएगा। बताओ एलिस, कोई दिक्कत? हाँ या ना एलिस जी? समझ आ गया। ओके ठीक है। अब जरा वॉल्यूम लिखते हैं। सर यहाँ कितना वॉल्यूम है? 2 वॉल्यूम है। यहाँ कितना वॉल्यूम है? 5 वॉल्यूम है। यहाँ कितना वॉल्यूम है? 4 वॉल्यूम है। यहाँ कितना वॉल्यूम है? किससे पूछ ले, किससे पूछ ले? सॉरी सॉरी सॉरी, किससे पूछ ले? स्मृति बताओ तो कितना वॉल्यूम है वाटर का? 2 2, शाबाश, बहुत अच्छे। अनंत बताओ तो।
4 4। शाबाश, ये बहुत अच्छे लड़के हैं सब। चलो, और खुशी बताओ। खुशी क्या नाम? खुशी नाम है इसका। हाँ, बताओ। नताशा, निकुंज, जो भी है यार, नाम बोल रहे हैं। 2 शाबाश यार, बहुत अच्छे। क्या था? शालिनी बताओ तो बेटा। शालिनी, सलीना बताओ। सलीना बताएगी नहीं, कि तुमको लग गया कि सर कुछ गलत बता रहे हैं। एलिस बताओ। 0 0। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे यार। तुम लोग बेवकूफ हो, ठीक है ना? तुम लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ है। जो लोग 2 बोल रहा था, कोई 4 भी बोल रहा है भाई। मजाक नहीं समझो उसको, ठीक है ना? ठीक है ना? तुम लोग को हम क्या बताए थे, यहाँ देखो लिमिटेशंस क्या, कि एप्लीकेबल गैसेस का वॉल्यूम सिर्फ कंसिडर करेंगे, नहीं तो लिक्विड या सॉलिड होगा तो उसका वॉल्यूम 0 होगा। 0 गोला गोला, मतलब इस यहाँ पे क्या है, लिक्विड है ये, लिक्विड का वॉल्यूम 0। ठीक है सर। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन। कैसे ध्यान देंगे? ये तो हम इक्वेशन से निकाले हैं। ये किससे निकाले हैं हम लोग सर? सर, ये हम लोग निकाले हैं इक्वेशन से। कौन है जी? बार बार आ रहा है, शेखर कुमार। कौन हो बाबू? नाम बता देना खाली एक बारी चैट बॉक्स में, जल्दी से। क्योंकि पता नहीं है, नाम नहीं है तुम्हारा, पता नहीं मेरे को। देखो, अब समझने की कोशिश करना। ये हम लोग इक्वेशन से आया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ध्यान से सुनना। लिखा हुआ है कि 200, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 200 ml, 200 ml ऑफ व्हाट? एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या है? एसिटिलीन ही है ये, C2H2। तो एक क्वेश्चन में एसिटिलीन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 200 मिलीलीटर। तो आ जाओ जरा, इसके नीचे लिख देते हैं 200 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर। और कुछ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? सर नहीं दिया हुआ। अब देखो क्या करना है, निकालना क्या है? ऑक्सीजन के बारे में। खैर छोड़ दो, लिखेंगे यहाँ पे कि 2 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है 200 मिलीलीटर। याद रखना, 2 वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है 200 मिलीलीटर। तो लिखेंगे 2 वॉल्यूम का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 200 मिलीलीटर। तो एक वॉल्यूम का, हर जगह एक वॉल्यूम का वैल्यू निकाल लेना। 200 बाई 2 काट के कितना हो जाएगा? 100 मिलीलीटर। कितना हो जाएगा भाई? 100 मिलीलीटर। मतलब एक वॉल्यूम इस इक्वेशन में किसके बराबर हो गया? 100 मिलीलीटर के बराबर हो गया। एक वॉल्यूम किसके बराबर हो गया? 100 मिलीलीटर के बराबर हो गया। अब सुनना, निकालने क्या बोला जा रहा है ये सुनो। क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला जा रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए बोला जा रहा है। ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम है यहाँ, ये देखो। ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है भाई? ऑक्सीजन का वॉल्यूम है 5 वॉल्यूम। अब तुम ये सोचो, एक वॉल्यूम का वैल्यू 100 मिलीलीटर, सो 5 वॉल्यूम का वैल्यू कितना हो गया? 100 इंटू 5, मतलब 500 मिलीलीटर। यही तुम्हारा आंसर है। जल्दी से एक बार बता दो, किसको समझ में नहीं आया? हैंड रेस कर तू, ईमानदारी से। अरे ऐसे इसमें चोर नहीं बनना है, क्या हम बोले, इसमें चोर नहीं बनना है। कह रहे यार, हमको तो समझ में नहीं आया, हम तो बेवकूफ कहलाएंगे। अरे पूछने का लाएगा, बेवकूफ कहलाएगा। इसको कितना समझ में आ रहा है? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना? इसलिए तुम आराम से बताओ, जिसको समझ में नहीं आया कुछ भी, कुछ भी ऐसा कुछ है जो कि समझ में ना आया हो, वो हमको बताओ। हैंड रेस करो जरा।
इतना लोग तेज हो गया, अरे बाबू। चलो ठीक है, बहुत सुंदर बात है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन बताएंगे तुमको हम, और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। दूसरा क्वेश्चन, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है ना, एकदम ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये सब। नया टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, नया टाइप का क्वेश्चन। आ जा, हम क्या बताए थे सर? आप ये बताए थे कि सबसे पहले वी हैव टू राइट द क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। क्या बोलते थे? इक्वेशन पहले लिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद। एकदम ध्यान से सुनना। 6 लीटर पहले छोड़ दो, क्या हो रहा है, 6 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर, 15, जो भी है छोड़ दो, अभी छोड़ दे रहे हैं। हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको छोड़ दे रहे हैं। क्लोरीन है, ठीक है, मिक्स किए हैं, एक्सप्लोड कर दिए हैं, कॉम्पोजिशन क्या होगा? अरे यार क्या है, तुम खुद सोचो। हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में एक्सप्लोड किया, एक्सप्लोड करने का मतलब ये होता है कि उसको मिक्स कराया गया है। तुम ही सोचो, हाइड्रोजन क्लोरीन मिल करके क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। अब करना क्या है सर? अब देखो कि बैलेंस्ड है या नहीं। H2 है, यहाँ H2 नहीं है, 2 लगा दिए, क्लोरीन 2 हो गया, खत्म कहानी। अब वॉल्यूम लिखो, अभी भी क्वेश्चन का नंबर को नहीं पढ़ना है, अब वॉल्यूम लिखो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे कितना वॉल्यूम हो गया? 1 वॉल्यूम। यहाँ पे कितना वॉल्यूम हो गया? 1 वॉल्यूम। अब याद रखना, हाइड्रोजन भी गैस है यहाँ पे, क्लोरीन भी गैस है यहाँ पे, और हाइड्रोजन क्लोराइड भी तुम्हारा गैस है, ठीक है। जहां पे, अब याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है गैसियस मिक्सचर, इस वजह से, ठीक है। ये भी क्या है तुम्हारे यहाँ पे? 2 वॉल्यूम। अब क्वेश्चन पढ़ो, किसका वैल्यू क्या दिया हुआ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ? लिया हुआ है 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 1 वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है 6 लीटर, एंड 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन, 1 वॉल्यूम का वैल्यू लिखा हुआ है 5.6 लीटर, ठीक है सर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो एक ही चीज दिया हुआ था, तो 2 चीज दिया हुआ है सर। तो जिसका वैल्यू कम दिया हुआ रहेगा ना, जो वैल्यू डेटा क्वेश्चन तक कम रहेगा, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। किसका वैल्यू कम दिया हुआ बताना तो जरा आनंद, किसका? हाइड्रोजन का या क्लोरीन में किसका वैल्यू कम दिया हुआ? क्लोरीन का। बहुत अच्छा, वाह, डीजे पूरा खोल के रखा है, डीजे आनंद, शाहबाज, डीजे है ना। चलो ठीक है, जानबूझ के किए थे, हकलाते नहीं है। सर क्या बताने वाले थे सर? बताना ये था कि हमको इसको लेके बढ़ना है। तो क्या वैल्यू दिया हुआ है? 1 वॉल्यूम का वैल्यू कितना दे दिया? 5.6 लीटर। हमको निकालना क्या है? रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर का वैल्यू। रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर कौन है? सेलिना नहीं, स्मृति, ये बताओ, रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर क्या आया है मेरा? HCl HCl आया, कितना वॉल्यूम है उसका? 2। बहुत अच्छे, मतलब 1 वॉल्यूम का वैल्यू हमको पहले निकालना पड़ता था पिछला क्वेश्चन में, इस बार तो दे दिया, मतलब कि 1 वॉल्यूम का वैल्यू 5.6 है, तो 2 वॉल्यूम का वैल्यू कितना हो गया? 2 वॉल्यूम का वैल्यू हो गया 5.6 into 2, दैट इज 11.2 लीटर। समझना बात को ध्यान से, ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। अब तुम सोचो सर, आप तो सर बोल रहे हैं 1 वॉल्यूम का वैल्यू 5.6 है, पर यहाँ 1 वॉल्यूम का वैल्यू 6 लीटर दिया हुआ है सर, ये कैसे सर? यही चीज सीखना है, यही चीज सीखना है कि हाइड्रोजन के लिए भी 1 वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5.6 लीटर हो जाएगा। पर गिवन क्या था सर? गिवन था 6 लीटर। गिवन कितना था? 6 लीटर था।
तो रिमेनिंग जो कितना बच गया, रिमेनिंग हाइड्रोजन कितना बच गया, अरे यार रिमेनिंग हाइड्रोजन कितना बच गया, रिमेनिंग हाइड्रोजन बच गया 6 माइनस 5.6 मतलब 0.4 लीटर। ये रिमेनिंग पता है क्या हो गया, रिमेनिंग का मतलब हो गया अनरिएक्टेड हो गया ये, और इसी अनरिएक्टेड को हम लोग बोलते हैं रेसिड्यू, जो बच जाता है, ठीक है ना। खत्म कौन हो गया सर, पूरा पूरी किसका हिसाब लग गया, क्लोरीन का पूरा पूरी हिसाब लग गया। जिसका पूरा हिसाब लग जाए, पूरा हिसाब लग जाए, पूरा हिसाब लग जाए, उसी को बोलते हैं तुम्हारा क्या, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। बताओ ये पार्ट, ये क्वेश्चन समझ में किसको नहीं आया हैंड रेज करके बता देना है, और कहां पे समझ में नहीं आया यही बताना जल्दी से, एकदम फास्ट। भाई साहब इतना तेज हो गया हमारा बच्चा लोग, ओ एम जी, वाओ, वेरी गुड। आओ जरा आगे बढ़ते हैं थोड़ा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे, अभी दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दे नहीं रहे हैं, लिख रहे हैं क्वेश्चन ये तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, एकदम क्वेश्चन ध्यान से बनाओगे, एकदम आराम से। व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न्ड, और जो चैट जीपीटी के मालिक हैं, करते रहिए, कब तक करिएगा, कभी ना कभी तो उजागर होगा ना, या जो क्वेश्चन पूछ के पास हो जाते हैं वो कब तक करिएगा। नहीं किसी स्पेशल को नहीं बोल रहे हैं, स्पेशल को बोल सकते हैं, हमारे घर के बगल में रहता है वो, मान लो उठवा लिया तो ऐसा स्कूल में बोलिएगा, उठाने वाला को आप ही बोलिएगा कि उठा लेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। आ जाइए सवाल लिखिए, ये सारा गैसेस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है, ये भी गैस है, और ये लिक्विड। आइए जरा सवाल बनाइए तो जल्दी से लीजिए, सभी लोग सवाल बनाएंगे, सभी के सभी लोग, आइए बनाइए सवाल। वाह, ये तो बताए ही नहीं, क्या नहीं बताए भाई, क्या नहीं बताए बोलो, हम तो इक्वेशन में लिख के देती हैं, एरिया वाला, एरिया कहाँ लिखे हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर के ऑक्सीजन इन द रिएक्टर, क्या लिखा है एरिया, तो क्या बावला हो गया है, एरिया कहाँ है यार, क्या बोल रहा है, आ रहे हैं फ्राइडे को तुमसे, मतलब वही 100, हाँ जी, सेंटीमीटर क्यों हो चाहे मिलीलीटर हो, तुमको यूनिट पे ध्यान नहीं देना है इसमें, यूनिट डजेंट मैटर, जो क्वेश्चन में रहेगा मिलीलीटर तुम्हारा आंसर मिलीलीटर में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा तुम्हारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, बस।
कोशिश करना ही है बनाने के में। जिसका आंसर निकल गया हैंड रेज कर देना। किसी से नहीं बनाया अभी, बताओ। इतना नॉर्मल क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन। छी। किससे बन गया? अर्पण। अरे वाह यार, एंजल से बन गया। एंजल कितना आंसर छोटी बता दो, आज आंसर इसी बात पे बता दो। एंजल कितना आंसर छोटी, मैसेज में ही बता दो, मतलब इसमें कहते हैं चैट में। 20 सेंटीमीटर क्यूब। अरे वाह, शाबाश, बहुत अच्छे एंजल, बहुत ज्यादा अच्छा। वाह यार, तुम तो पढ़ने लग गई एंजल, बहुत अच्छे यार। मेरे तरफ से डेरी मिल्क रहेगा तुमको सैटरडे को। बहुत अच्छे यार, वाह। सीख लीजिएगा आप लोग भी थोड़ा सा, बताने जा रहे हैं जिससे नहीं बना है। नॉर्मल चीज नहीं समझ में आया आप लोग को। पहले हम क्या बोले थे, इक्वेशन लिखा हुआ है ही, वॉल्यूम लिख लीजिए। एक वॉल्यूम है यहाँ पे, यहाँ 5 वॉल्यूम है, यहाँ पे 3 वॉल्यूम है। अनंत, छोड़ो, अनंत से नहीं पूछेंगे, सबसे अच्छा बच्चा से पूछेंगे। अच्छा, शेखर कुमार के आईडी से कौन है, थोड़ा बताइएगा कौन है। ये न्यू स्टूडेंट नहीं ना है? काव्या जो थी, शायद से काव्या थी, पता नहीं, याद नहीं हमको। चलो खैर, स्मृति बताएगी कि यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम क्या लेंगे, बताओ स्मृति। 0 0। चलो ठीक है। किसका वैल्यू दिया हुआ है ये? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन कितना है? 5 वॉल्यूम। मतलब 5 वॉल्यूम का वैल्यू है 100 सेंटीमीटर क्यूब। 1 वॉल्यूम का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर क्यूब। किसका निकालना है? प्रोपेन का निकालना है। प्रोपेन कितना वॉल्यूम है? 1 वॉल्यूम है। एक ही वॉल्यूम का तो वैल्यू निकला हुआ है, यही तुम्हारा आंसर है। बताओ किसको समझ में नहीं आया? है जी, किसको समझ में नहीं आया? चलो एक और मौका देते हैं आप लोगों को, ये चैप्टर खत्म हो गया है। एक क्वेश्चन और बताएंगे इसमें, डबल इक्वेशन वाला। डबल इक्वेशन समझा देंगे, बस ये चैप्टर एक्सरसाइज खत्म। एक एक्सरसाइज और बच जाएगा। बस बुक उक नहीं खोलिए, कोई फायदा नहीं होगा इससे, क्योंकि एग्जाम में आपको अकेले बैठना है। ना तो बुक सहायता करेगा, ना ही तुमको और भी कुछ सहायता करेगा। ये बनाइए, बनाइए इसको। इसमें तुमको लिखना है लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कुछ नहीं है। लिखो, डबल वाला दिए है, डबल वाला बताया था कि डबल वाला में कम लेना है। तुमको हम 5 मिनट दिए बस।